हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे इसको एपीसी का बुक भी बोलते हो, बहुत सारे बच्चे इसको एमएल अग्रवाल का बुक भी बोलते हो। तो चलो फिर कंटेंट देख लो, फिर आगे चलते हैं। तुम्हारा बुक के साथ मेरा बुक का जो कंटेंट है ये मेरा गिवन है, यहाँ पे मैच कर लो, मिल के आगे चलो। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले क्या है, हम हमेशा क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज चालू करने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रो वीडियो देते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी तुमको एक इंट्रो वीडियो देंगे, लेकिन यहाँ पे इंट्रो वीडियो जो होने जा रहा है ना, यही इस एक्सरसाइज का सब कुछ है। ऐसा बहुत सारे बच्चे जो करते हो कि इंट्रो वीडियो नहीं देखना है, इतना सारे नॉलेज लेके हम क्या करेगा, है ना? ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हो कि अरे डायरेक्टली स्किप करके सीधा का सीधा सब में चलते हैं, ऐसा भी कर दो। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर ये वाले जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं ये अगर नहीं समझोगे ना तो एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और बाय 10, मतलब 5 और 10 से कौन सा वाले नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2, 4, 8 इससे जो नंबर्स डिविजिबल है। नेक्स्ट जो है देखो 3 और 9 इससे जो नंबर्स डिविजिबल है। तो यहाँ पे अगर पूरा का पूरा एक्सरसाइज चेक करोगे तो मैक्सिमम मिलेगा 11, है ना? तो फिर यहाँ पे एक बात होता है डिविजिबिलिटी रूल। तो फिर ये क्या होता है बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे बेहतर, धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे समझना। कंसेप्ट को एक ही बार समझना होता है, फिर उसको प्रैक्टिस के थ्रू ग्रैब करना होता है। जितना अच्छे से तुम कंसेप्ट को समझोगे उतना अच्छे से सम बना पाओगे। कंसेप्ट क्या है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स होता है, जो रूल देखने के बाद ही हमको पता चल जाता है कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है। तो फिर हम अभी जो बताने जा रहे हैं यही ये एक्सरसाइज का सब कुछ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेंट्रेट ज़्यादा करो, ट्रिपल कंसेंट्रेशन दो, ठीक है? चलो, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय, मतलब क्या है? मतलब एक कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, ऐसा करके यहाँ पे 12 तक लिखा हुआ है। लेकिन 12 वाले जो है उसको हम लोग को देखना नहीं है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 तक देखेंगे। 11 तक अगर देख लेते हैं तो फिर बाकी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बाकी मतलब पूरा का पूरा ही देखेंगे, पूरा का पूरा ही समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हम शॉर्ट में समझाएंगे, इसके बाद डिटेल में समझाएंगे, ठीक है? जो बच्चे का ऐसा फील होगा कि नहीं शॉर्ट में समझ में आ गया है, चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं, तो चले जाओ क्वेश्चन में स्किप करके। और फिर जो बच्चे का लगेगा नहीं ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो फिर पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, ठीक है? अब देखो, अगर कोई भी एक नंबर तुम्हारे पास है तो देखना है कि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ n, मतलब लास्ट डिजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 4, 6, 8 और 0, है कि नहीं? मतलब मान लो कि 2, 4, 8, 9, 0 ये पूरा एक नंबर है। अगर इसका लास्ट डिजिट 0 है तो फिर ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल होगा 2 से। समझ में आया? नेक्स्ट जो है द सम ऑफ डिजिट, मतलब सम ऑफ डिजिट, मतलब यहाँ पे मान लो कि 2, 4, 8, 9, 0 ये वाला नंबर है। ये वाला नंबर का हम लोग क्या कर रहे हैं, सम बना रहे हैं। मतलब 2 + 4 कितना होता है 6, 6 + 8 कितना होता है 14, 14 + 9 कितना होता है 14 + 6 करो होता है 20, देन एड अप करो 3, तो फिर कितना 23। तो ऐड करके 23 आ रहा है, तो फिर ये वाले नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कोई भी एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास और वो वाले क्वेश्चन जो है तुमको चेक करना है कि सम करना है। एक अगर तुम्हारे पास जितना भी बड़ा नंबर होगा उसका सम करना है, सम करके देखना है कि वो वाला जो सम है वो वाला सम 3 से मल्टीप्लाई है कि नहीं, मतलब 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है? इसको डिटेल में और भी समझेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में। यहाँ पे बस मैंने शॉर्ट में समझा है। देखो 4 में क्या हुआ है, तुम्हारे पास एक बड़ा नंबर है, इसका लास्ट 2 डिजिट देखना है। अगर ये लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो फिर अगर मान लो कि 4, 8, 4, 2 है ना, तो ये जो नंबर है ये क्या 4 से डिविजिबल है? अगर है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे है कि अगर एंड में मान लो कि 2, 5, 6, 8, 0 ये जो नंबर है ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा,
5 से भी डिविजिबल होगा एंड 10 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि एंड में 0 है। तो हम लोग का लॉजिक क्या है, कंडीशन क्या है, अगर एंड में 0 होता है, इफ द लास्ट डिजिट, ठीक है ना, कोई भी n मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर, n मतलब क्या है, एनी नंबर, ठीक है ना, एनी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो नंबर 6 से जो नंबर है, इतना भी बड़ा एक नंबर है, वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर हमको देखना है कि 2 से डिविजिबल है, मतलब एंड वाला लास्ट डिजिट चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर का होता है 2 4 6 8 0, तो फिर वो वाला पर्टिकुलर नंबर भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। एंड सम करके चेक कर लेंगे कि सम मतलब मान लो कि 4 6 8 3 है, तो सम करो कितना होगा, 4 + 6 कितना होता है, 10, 10 + 8 कितना होता है, 18, 18 + 3 कितना होता है, 21। तो 21 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो फिर ये वाले नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, चेक कर लो। 4 6 8 3, तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 = 3, 4 1 यहाँ पे आता है 6, तो 3 5 यहाँ पे आया 15, यहाँ पे 16 1 8, तो 3 6 18 हो जाता है, नीचे आया 3, तो 3 1 = 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो है नीचे और रिमाइंडर नहीं है, तो फिर पूरा जो नंबर है 3 से डिविजिबल हो गया। बस हम क्या देखा, डिवाइड नहीं किए, हम क्या देखा, डिवाइड नहीं किया, बस एडेड अप करके चेक कर लिए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ऐड करके क्या देखा, 21 आया, तो 21 इज डिविजिबल बाय 3, आंसर इज यस। तो फिर वो वाला चेक कर लेंगे, समझ में? तो अगर कोई भी एक नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये वाले नंबर लास्ट डिजिट है, एंड सम करके देख लेगा कि हाँ 3 से डिविजिबल है, तो फिर आंखें बंद करके उसको 6 से डिविजिबल है ऐसा लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर 7, यहाँ पे देखो 7 का जो है समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जो है क्या है, देखो इफ सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, एन मतलब एनी नंबर मैंने बताया, एंड रिमेनिंग डिजिट्स गिव्स द मल्टीपल ऑफ 7। मतलब क्या है, मतलब मान लो कि 658 मेरा एक नंबर है, बहुत ध्यान से समझो, 658 मेरा एक नंबर है, ये नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या है, तुमसे पूछा है, तो तुम्हारा मतलब काम क्या होगा, तो 658 तुम्हारा काम क्या होगा, बताया गया है क्या, 65 - 2 × 8 मतलब क्या, दैट इज इक्वल्स टू 49 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 7। मतलब ये आया कहां से, ये आया कहां से, 65 - 2 × 8, ये आया कहां से, थोड़ा सा सोचो, सोच के मेरे को बताओ, थोड़ा सा खुद सोचो, सोच के मेरे को बताओ। अगर खुद सोच पा रहे हो तो फिर वो जो है तुम्हारा ऐसा फील होगा कि तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, है ना। तो चलो समझ में आ रहा है क्या बताया है, बताया कि इफ सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस द लास्ट डिजिट ऑफ m फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि 658, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 65 ऐसे लिखेंगे और फिर ये 8 का डबल अप करेंगे, 8 का डबल अप करेंगे, 8 का डबल मतलब क्या हो जाता है, 16 हो जाता है ना। तो फिर 65 - 16 करेंगे, बात समझ में आ रहा है, 65 - 16 करेंगे। अब ये देखेंगे 65 - 16 करो तो कितना आ रहा है, 49 मेरा आ रहा है, तो 49 क्या 7 से डिविजिबल है, आंसर इज यस। तो फिर ये 658 पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। कंसेप्ट समझ में आया? कोई भी नंबर है 2 4 8 9, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 4 8 - 9 का दुगना करो, मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ लास्ट डिजिट, तो 9 का दुगना कितना होता है, 18, तो यहां पे लिखो 18। तो 248 - 18 करो तो कितना होता है, 230 होता है ना, 880 1 से लेके 4 3 देन आया 230। तो 230 ये जो नंबर आया, ये नंबर इतना बड़ा नंबर है, अगेन तुमको ये वाला काम कर सकते हो, अगेन तुम ये वाला काम कर सकते हो। तो क्या हो गया, 23 - 0 का दुगना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर इज 23। तो क्या 23 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो फिर ये वाले नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये वाले नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, इतना डिजिट का नंबर है, मतलब हम लोग कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कि 2 4 8 9 0 इतना बड़ा नंबर है, हम क्या करेंगे, 2 4 8 9 लिखेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका होल स्क्वायर 0, तो फिर ये आंसर क्या आ रहा है, 2 4 8 9, ये आ गया छोटा होके, है ना। तो अब देखो ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल है, मेरे को रूल लगाना है, रूल क्या है, अगेन करो, अगेन दूसरा रूल लगाओ, 248 - 9 का दुगना करो, कितना होता है, 18, तो 248 - 18 करो, कितना होता है, 248 - 18, तो आया 230। क्या 230 7 से डिविजिबल है, अभी भी मेरे को पता नहीं है, हमको देख के लग ही रहा है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक और बार रूल लगाओ,
रूल लगाओ, रूल लगा के क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट का मतलब 23 को 23 लिखो माइनस लास्ट डिजिट का स्क्वायर करो, लास्ट डिजिट का स्क्वायर नहीं करना है, लास्ट डिजिट इंटू 2, 0 है तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर इज 23। अब देखो क्या 23 डिविजिबल है 7 से, नहीं है, तो फिर ये जो नंबर है ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर यहां तक करने के बाद अगर हम 7 से डिवाइड करके देख ले, तो बेटा तुमको रूल इसीलिए समझाने जा रहा है, मतलब इसीलिए हम रूल इतना डिटेल में बता रहे हैं ताकि तुम रूल लगा के ट्राई करो। अगर रूल तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना तो वो डिवीजन से ज्यादा जल्दी ये रूल में हो जाएगा। डिवीजन में गलती होने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पे जब रूल यूटिलाइज करोगे ना तब गलती होने का चांसेस 0% है या फिर 0.1% होगा अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन टेबल उतना अच्छा नहीं है। या फिर सब्ट्रैक्शन को हम लोग क्लास 2 का सम्स बताते हैं, तो क्लास 2 का सम्स तुमसे बनता नहीं है, तो फिर यहाँ पे गलती होने का चांसेस है। लेकिन अगर रूल अगर एक बार समझ में आ जाता है, डिविजिबिलिटी रूल अगर एक बार समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 7। 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट आर मल्टीपल ऑफ 8, मतलब लास्ट जो 3 डिजिट है ये 3 डिजिट जो है डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। यहाँ पे जो है मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 से डिविजिबल है कि नहीं, समझ में आ रहा है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। मतलब मान लो कि 16/8 आ गया तो यहाँ पे 16 इज डिविजिबल बाय 8। आंसर क्या है, यस। कैसे पता चला, क्योंकि 16 का मतलब 8 का मल्टीप्लीकेशन में क्या 16 है, तो 16 इज मल्टीपल ऑफ 8। आंसर इज यस। तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि 16 इज डिविजिबल बाय 8। समझ में आ रहा है। डिविजिबल बाय का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल में होना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन टेबल में अगर है तो फिर वो क्या हो जाता है, मल्टीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर। कंफ्यूज हो रहा है, एक और बार देखो, मैंने जो समझाया था कंसेप्ट एक और बार। मान लो कि 16 डिवाइडेड बाय 8 है तुम्हारा, तो यहां पे तुमको देख के क्वेश्चन समझ में ये दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों तो डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। लेकिन मैंने तुमको क्वेश्चन क्या किया है कि इज 16 इज डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, इज 16 इज डिविजिबल बाय 8, तुम बोलोगे कि यस। लेकिन तुमको पता कैसे चल रहा है, पता कैसे चल रहा है, तुम देख रहे हो कि 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में 16 है कि नहीं, यही चेक कर रहे हो ना। तो उसको वर्ड्स में जब लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं कि 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। मतलब 16 जो है ये 8 का मल्टीपल है। मल्टीपल है का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल में है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि 16 जो है डिविजिबल बाय 8। अब लिखेंगे कि इज 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, दैट्स व्हाई 16 इज डिविजिबल बाय 8। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये डिविजिबल और मल्टीपल का मतलब समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे का ना यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है कि सर ये पढ़ रहे हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन यहाँ पे बार बार मल्टीपल 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 क्यों लिखा हुआ है, उसका आंसर यही है। ठीक है, ये इसी कंसेप्ट से बनता है। अब देखो नंबर 9 का भी सम ऑफ डिजिट्स करना है, अगर 9 से डिविजिबल होता है तो। 10 मतलब क्या है, लास्ट में 0 होना पड़ेगा, एंड वाला नंबर। अब 11 का जो है ये वाला भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में समझाएंगे बाद में, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो फिर देख लो, डिटेल में समझ लो इसका, ये जो है डिटेल में क्या है। चलो 11 का एक और बार बता देते हैं कि 11 का क्या है। मान लो कि 2 3 4 3 है, 2 3 4 3। जो बच्चे का ऐसा फील होगा कि नहीं, जो समझ में अभी ये डायग्राम से जितना मैंने समझाया समझ में आ गया, तो डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन में स्किप कर लेना। और अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरा धीरे धीरे समझ में आ रहा है और भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से होता तो अच्छा होता, तो कंटिन्यू करना। समझ में आ रहा है, नहीं तो स्किप कर लेना। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ पे मान लो कि 2 3 4 3 है, तो यहाँ पे क्या बताया है, बताया कि इफ द डिफरेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 11। मतलब क्या है, डिफरेंस ढूंढना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 3 4 3। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 - 3 + 4 - 3। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब जो है ये 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीच में प्लस कर देंगे। बात समझ में आया, प्लस कर देंगे। ये ऑड एंड इवन का खेल है, ये बाद में और भी डिटेल में बताएंगे। अब देखो इसका आंसर क्या हो रहा है, 2 - 3 इज -1,
प्लस होके 4 माइनस 3 इज 1, तो -1 + 1 क्या हो रहा है 0। अगर 0 होता है तब जाके वो वाला नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब यहां पे तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है सर यहाँ पे तो 0 था ही नहीं, लेकिन मान लो कोई भी नंबर ले लो 4 5 6 8, यहाँ पे हमको करना क्या है 4 - 5 + 6 - 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर 0 होगा तो ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अगर 0 नहीं होगा तो फिर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो जो है ये तो 4 नंबर का है, लेकिन अगर 5 नंबर 6 नंबर होता है तब क्या करोगे, तब और भी डिटेल में समझाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना है। चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये वाला जो डिटेल डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट क्या है, फिर हम लोग चलेंगे सीधा का सीधा क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यहां पे देखो नंबर 2, ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो क्या देख के हम लोगों को पता चलेगा, अगर लास्ट में इवन नंबर है कि नहीं, मतलब 0 2 4 6 एंड 8, ये 1 2 3 4 5 ये लास्ट डिजिट अगर ये होता है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर चेक कर लेना अपने से, कोई भी नंबर चेक कर लो, 0 2 4 6 8, ठीक है, तो ये 2 से वो नंबर डिविजिबल होगा ही होगा, लास्ट में जितना भी बढ़ा लो। ठीक है, 0 2 4 6 8, तो क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तब वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है 3 से नंबर कैसे डिविजिबल होगा, 3 में क्या करना है ना, एडेड अप करना है, जो नंबर्स रहेगा एडेड अप करना है। जैसे कि ये कर लो 232, ये डिविजिबल है 3 से कि नहीं, यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 से तो जरूर होगा, क्या 3 से होगा, वो करने के लिए हम लोग को बस ये सबको एडेड अप करना है। 2 2 4 + 3, मतलब जितना सारा डिजिट्स है इसको बस क्या करना है, एडेड अप करना है। तो 2 2 4 + 3 क्या होता है 7। अब ये जो 7 आया, मतलब क्या 2 + 3 + 2 क्या आ रहा है 7, ये 7 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो फिर ये नंबर भी नहीं होगा। समझ में आया। एक और नंबर लेते हैं, ठीक है, सोचो कि 63 है, ठीक है, 63 है, 6 + 3 क्या होता है, 6 + 3 क्या होता है 9 होता है, तो 9 3 से डिविजिबल है तो 63 ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया। एक और नंबर लो, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर मतलब सोच लो कि ये 615, ठीक है, ये एडेड अप करके क्या आ रहा है 617, 7 + 5 12 आता है, तो 12 ये प्लस करके 12 आया, तो 12 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर ऑब्वियसली डिविजिबल हो जाएगा। देखो कर लो, 3 2 = 6 नहीं जा रहा है 0, 3 5 = 15, तो डिविजिबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से लगाओ 5 2 7, तो मतलब 3 से नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को आगे जाना है। ठीक है, अब देखो नंबर 4 कैसे डिविजिबल होगा, नंबर 4 से। ठीक है, नंबर 4 में क्या है, लास्ट 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि देखो 1748, यहाँ पे लास्ट 2 नंबर 4 से डिविजिबल है, हाँ है, 48 4 से है, 12 4 से 48 होता है, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना अपने से, मतलब ये याद रखना लास्ट का 2 नंबर 4 से डिविजिबल होना जरूरी है। ठीक है, लास्ट 2 डिविजिबल बाई 4, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4 ओनली। ठीक है, समझ में आया। अब देखो 254 ले लो, 254 54 क्या 4 से डिविजिबल है, 54 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, 54 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो ट्राई करके, 4 6 कितना होता है 24 1 48 नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ये बस याद रखना लास्ट 2 नंबर्स डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तब जाके होगा। अब देखो नंबर 5 कैसे डिविजिबल है, लास्ट में एंड में अगर 0 और 5 रहा, 0 और 5 रहा तो वो 5 से जरूर डिविजिबल हो जाएगा, जितना भी बड़ा नंबर लो, लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो वो जितना भी बड़ा नंबर लो वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर लेना, समझ में आया। कोई भी एग्जांपल लो, कैलकुलेटर में मारो, चेक कर लो। ठीक है, अच्छा अब देखो ये नंबर 6 से जो नंबर डिविजिबल है, 6 से जो नंबर डिविजिबल है, ये तो 3 का मल्टीप्लीकेशन में भी आता है, 2 में भी आता है, तो लास्ट में अगर 6 रहता है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और तो 6 से अकेला कैसे करना है, 6 से अकेला कैसे करना है, इसको तुम ये कर सकते हो, ये बोल सकते हो, मतलब 6 का जो डिविजिबल है वो ये कर सकते हो, लास्ट में इवन नंबर, मतलब वो 2 का और 3 का मल्टीपल भी ये है, तो मतलब सम ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 3 होना चाहिए, तब जाके वो 6 से ऑटोमेटिकली डिवीजन होगा। तो लास्ट इवन नंबर होना चाहिए, तब जाके वो 6 से डिविजिबल होगा, और सम ऑफ द नंबर्स क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होगा। अब सोचो कि ऐसा एक तो नंबर आया जो कि
सम करने के बाद भी 3 डिजिट का आया तो उसको फिर से एडेड अप करो। एक नंबर आया जिसको सम ऐड किया, जितना डिजिट से ऐड किया है, वो जितना डिजिट्स को ऐड किया है, जब तक वो 2 डिजिट या 1 डिजिट में नहीं आता है तब तक उसको एडेड अप करते रहो। और एंड में जो नंबर आएगा, एकदम एंड में जो नंबर आएगा, वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर 6 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट में 6 से रहना चाहिए तब जाकर डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल 2 में नहीं होता है, जैसे कि 9, 3 3 9 होता है, 9 आया तो वो 3 से डिविजिबल होगा, 2 से नहीं होगा। ये ध्यान में रखना, बस ये 6 को डिविजिबल के लिए ये याद रखना, लास्ट में इवन नंबर और सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होगा तो वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 7 देख लो, नंबर 7 कैसे, नंबर 7 क्या है। अब देखो ये 7 का ना थोड़ा सा घुमा फिरा के है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है, जैसे कि ये नंबर देख लो 203, पहला काम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या आता है 6, और ये फर्स्ट 2 नंबर क्या है 20, तो ये जो नंबर आया ना, ये नंबर को 20 से माइनस करना है, तो अब आया 14। ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब ये कब, अब तुमको लगता है कि अरे सर ये तो इतना बहुत छोटा सम है, तो ये 7 से हम इतना घूम घूम के क्यों करेंगे। अब देखो अगर तुम्हारे पास बड़ा नंबर है 4 to 5 डिजिट्स है तो उसको तुम कैसे करोगे, बस फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर लो, और जो डिजिट आया, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो पहला 2 नंबर से माइनस कर दो, अगर वो नंबर अगर डिवाइड होता है 7 से तो ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, जब बड़ा बड़ा नंबर होता है उसके लिए है। ठीक है, अब नंबर 8 में आओ। ठीक है, नंबर 8 मतलब क्या, नंबर 8 को डिविजिबिलिटी रूल क्या है नंबर 8 का। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होता है तो वो होगा 8 से डिवाइड। ठीक है, जैसे कि 4 में था लास्ट 2 डिजिट, इसका डबल है 8, 4 का मल्टीप्लाई करो तो 8, तो इसका एक बढ़ गया है 3। ठीक है, 4 का मल्टीप्लीकेशन ये याद रखना, 4 का है लास्ट 2, 8 का है लास्ट 3, कैसे 4 का डबल है इसलिए वो बड़ा है तो उसका बड़ा नंबर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि सोचो कि 19640 ये क्या डिविजिबल है, तो ये लास्ट 3 देखो 640 8 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल होगा। और एक नंबर ले लो 64870, ये लास्ट 3 देखो, ये 8 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब क्या होगा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 9 रख दो, डिविजिबल है नहीं है, यहाँ पे 8 रख दो, डिविजिबल है नहीं है, तो मतलब क्या, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 का क्या था लास्ट 2 नंबर्स, और 8 का क्या है लास्ट 3 नंबर्स, ये याद रखना, लास्ट 3 नंबर्स अगर 8 से डिविजिबल है तो होल नंबर डिविजिबल है। ठीक है, अब नंबर 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। अब देखो नंबर 9 भी ना 3 की तरह है, नंबर 9 भी जो है ना वो 3 की तरह है। ठीक है, 3 में जैसे कि हम सम करते थे यहाँ पे भी सम करेंगे। ठीक है, अगर वो सम आएगा, अगर 9 से डिवाइड करना है तो वो 3 से भी होगा 9 से भी होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ले लो, जैसे कि इसका भी लिया था 630 ले लो एक, तो ये जो है एडेड अप करो तो 69, तो 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आया, कोई भी नंबर ले लो 21684, इसमें देखो एडेड अप करो क्या आया 21336 क्या होता है 9 9 और 12 क्या होता है 21 21 क्या 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो तब जाके ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन ये 21 जो सम करके आया 21 3 से डिविजिबल है तो ये जरूर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लो 3 से, 9 से नहीं होगा लेकिन 3 से होगा, कैसे 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 8 2 24, 3 8 जा 24। समझ में आया, अगर प्लस करो तो हो गया, तो प्लस करो, प्लस करके 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, अगर प्लस करो तो 3 से डिविजिबल है वो नंबर तो 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। अब देखो नंबर 10 का क्या है, लास्ट में अगर 0 रहता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी नंबर जितना भी बड़ा नंबर हो लास्ट में 0 रहता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब देखो डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11 क्या होता है, यहीं तक हम लोग करेंगे, बस कुछ नहीं। एक नंबर है 352। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले इसका जो ऑड प्लेस में जितना नंबर्स है, ऑड ठीक है, ऑड प्लेस में जितना नंबर्स है उसका सम करना है, ऑड प्लेस का नंबर सम करना है। तो ऑड प्लेस 1 3 तो 3 2 5 आ रहा है, प्लस करने के बाद 5 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, वो 5 को क्या करना है, इवन प्लेस से माइनस करो, ये नंबर को इवन प्लेस से माइनस करो, तो 5 - 5 तो क्या आ रहा है 0, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 0 आया तो ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, यहाँ पे कर रहे कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, क्या है 61809। ठीक है, यहाँ पे इवन प्लेस ऑड प्लेस, तो और हम क्या बताया, ऑड प्लेस में जो है प्लस करो, ये है फर्स्ट ये है सेकंड, तो ऑड प्लेस में जो है प्लस करो, मतलब 138, तो कितना होता है, ऑड प्लेस में अगर कर रहे हैं तो 23 आएगा, 9 6 15 + 8 23 आएगा, तो 23 आया मेरा। ठीक है,
अब इवन प्लेस में क्या क्या है, 1 + 0 वो भी एडेड अप करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 था तो 5 बिठा दिया था, लेकिन वो भी एडेड अप करना है, तो एडेड अप करो, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 1 क्या है, -1, तो 23 - 1 22, ठीक है। ये 22 नंबर क्या डिविजिबल है 11 से, तब जाके भी ये डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में आया, जब 0 आएगा तब भी आएगा और 11 जब आएगा तब भी आएगा। मतलब क्या, इवन नंबर का ऑड माइनस इवन, मतलब ऑड प्लेस में जितना सारा नंबर रहेगा वो सबका प्लस, माइनस इवन नंबर में जितना सारा नंबर रहेगा वो सबका सम इक्वल्स टू 22, ठीक है। समझ में आया, मतलब क्या, ऑड सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन इक्वल्स टू जो नंबर आएगा, ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है, हाँ है, तो तब जाके वो नंबर डिवाइड होगा 11 से। का क्या आना है, यहाँ पे 0 आना है और जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रो, ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रो। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। अब चलो एक्सरसाइज करना चालू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पूरा क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, चलो फिर बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया, 5 और 10 से, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और बाय 10, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, या फिर ओनली 10 से डिविजिबल है, या फिर 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है। तो फिर चलो देखते हैं। एंड में 5 है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल से हमको पता चलता है कि ये जो नंबर है तो 5 से, ओनली 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है एंड में 0 है, तो फिर ये 5 से भी होगा, 10 से भी होगा। समझ में आ रहा है। ये जो नंबर है एंड में 5 है, दैट मीन्स ये ओनली 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे एंड में 0 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या है, 10 से डिविजिबल होने के लिए रूल क्या है, 10 से डिविजिबल होने के लिए रूल क्या है, एंड में 0 होना चाहिए। 5 से डिविजिबल होने के लिए रूल क्या है, एंड में 5 भी रहेगा तो भी चलेगा, एंड में 0 रहेगा तो भी चलेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी एक नंबर का एंड में ओनली 5 रहता है तो फिर वो वाला नंबर ओनली 5 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर का एंड में 0 एंड मतलब 0 रहता है तो फिर वो वाले पर्टिकुलर नंबर 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि ले लो 50, ये 5 से भी डिविजिबल है कि 5 10 जा 50, और ले लो कि 50 ये डायरेक्ट 10 से भी डिविजिबल है कि 10 5 जा 50। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर 25 होता है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, ये ओनली 5 5 जा 25 होता है। तो कंसेप्ट समझ में आया। सर आपने ये कौन सा वाला डिवीजन, बेटा मैंने शॉर्ट डिवीजन किया है, ठीक है। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो 2 4 8 से क्या क्या। देखो 2 का रूल क्या है, 2 का रूल ये है कि 0 2 फिर क्या है 4 6 8, है ना, ये सारे नंबर से होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। 4 का रूल क्या है, 4 का रूल ये है कि अगर मान लो कोई भी नंबर रहता है तो फिर उसका लास्ट 2 डिजिट, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिवाइड विथ 4, तब जाके वो वाला नंबर 4 से डिवाइड होगा। एंड 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिवाइड विथ 8। तो ये जो है रूल है, क्वेश्चन खुद बना लो। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट खुद अपने आप सॉल्व कर लो। ये जो नंबर है 6 7 8 9 4, क्या क्या बताया, 2 4 8, है ना, 2 4 8 से बताया। तो इसको 2 से, एंड में 4 है, हाँ 2 से डिवाइड होगा। 4 मतलब क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। 94, क्या 94 4 से डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा, शॉर्ट डिवीजन कर लो 94 का 4 से। 4 2 जा 8 9 1 नहीं होता है, तो 4 से ये नहीं होगा। अब 8 से क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट, तो फिर 8 94 है, तो यहाँ पे 8 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो। 8 1 जा 8 8 1 जा 8 9 1, तो फिर ये भी नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर है नंबर 1 का क्वेश्चन ओनली 2 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई ओनली 2। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अगर डिविजिबिलिटी रूल दिमाग में होगा तो फिर क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे क्या है 5 6 7 3 2 4 4, तो ये क्या 2 से डिविजिबल है, एंड का नंबर चेक करना है, ये वाले नंबर चेक करना है, तो फिर हाँ है, ठीक है, तो हाँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो
यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल है। अब 44 4 से डिविजिबल है तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। अब लास्ट 3 नंबर 244, तो 244 8 से डिवाइड कर लो, 8 3 होता है एंड देन 4 नहीं जाएगा, तो फिर ये 2 और 4 से ओनली डिवाइड है। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं तो रूल यहाँ पे साइड में दे दे तब इजी रहेगा। चलो फिर लगा देते हैं, समझ में आया, अब चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे बार बार ना ये रूल की तरफ मत देखना, तुम लोग विदाउट रूल सॉल्व करने का ट्राई करो। जब देखना विदाउट रूल सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर विथ रूल करोगे ना तो वही प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहले जो रूल है इसको अच्छे से समझ लो, इसको अच्छे से रट लो, इसको अच्छे से दिमाग में पुट कर लो, तब क्वेश्चन बनाओ, फिर इजी लगेगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो है नंबर 3 9 6 8 5 0 4 8, इसका एंड में 8 है तो फिर ये 2 से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, हाँ ठीक है 4 से, तो फिर ये वाले नंबर 4 से भी डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट मतलब 0 4 8, तो 0 को हटा दो ओनली 48। 8 से क्या डिविजिबल है, 8 से, तो 8 से इसको डिवाइड कर लो 48। यस 8 6 48 होता है। लॉन्ग फिर करो, शॉर्ट करो, जो भी कुछ करो, तो ये जो नंबर है ये नंबर तीनों नंबर से डिविजिबल है। बात समझ में आ रहा है। चलो फिर लॉजिक मैंने पहले बता दिया। अब जो है नंबर 4 6 5 3 3 1 4 2, मेरे को एंड का नंबर देखना है, तो फिर 2 का रूल क्या है, 2 4 6 8 0, हाँ 2 है तो 2 से डिविजिबल है। 4 का क्या है, देखो लास्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 42 जो है 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो ये भी डिविजिबल। तो 142 नहीं 8 नहीं होगा, तो फिर ओनली 2 और 4 से डिवाइड होगा ये वाले नंबर। समझ में आ रहा है। 7 5 3 7 9, तो एंड में 9 है तो 2 से नहीं होगा। 79 4 से नहीं होगा, समझ में आ रहा है। 79 8 से नहीं होगा, तो ये जो नंबर है 5 कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। कोई भी नंबर मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था 2 4 8, ये तीनों नंबर से डिविजिबल नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया। चलो आगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 9। तो फिर 3 और 9 मतलब एडेड अप करके देखना है, सिंपल सा, तो वहीं से चेक कर लो कि कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो बस ऐड करना है, ऐड में जितना अच्छा तुम रहोगे उतना अच्छा से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है। नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच आर द नंबर डिविजिबल बाय 11। तो 11 का लॉजिक क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था, अरे ये 4 पार्ट 1 क्या क्वेश्चन है, 4 का 1 जो है ये जो है 10835 है ना। तो इसको करना क्या है बताओ। तो इसका मैंने जो मेथड बताया था, डिटेल मेथड, आई थिंक समझ में आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, इसके बाद क्या है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है। तो ऑड प्लेस कौन सा है, ये देखो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, तो ऐड करो कितना होता है 1 + 8 + 5 कितना हो रहा है 8 1 9 + 5 कितना हो जाता है 14। अब इवन प्लेस क्या हो जाता है, देखो 0 और 3, तो 0 + 3 है ना, तो 0 + 3 क्या हो जाएगा 3। अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब किस का, ऑड माइनस इवन, हमेशा ये दिमाग में रखना, ऑड माइनस इवन करना है। तो ऑड माइनस इवन मतलब क्या है, यहाँ पे 14 - 3, तो 14 - 3 करो तो कितना हो जाएगा 11 आ रहा है। तो अगर 11 जो नंबर है ये नंबर डिविजिबल है 11 से, हाँ है, तो ये वाले नंबर जो है 4 पार्ट 1 इज डिविजिबल बाय 11। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का दिमाग में ये आ सकता है कि सर इतने देर में तो हम डिवाइड कर लेगा। बेटा ये कंसेप्ट अगर तुमको कंफ्यूज कर रहा है, मतलब तुमको पहले क्या निकालना है कि ऑड प्लेस का डिजिट ढूंढना है, ऑड प्लेस का डिजिट्स का सम ढूंढना है, देन इवन प्लेस का डिजिट का सम ढूंढना है, देन ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस का जो आंसर है उसको सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि जो आएगा वो वाला नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जनरली अगर वो 0 आता है तो वो 11 से डिविजिबल है, एंड 11 आता है तो वो 11 से डिविजिबल है। मतलब अगर 0 आता है तो रिमाइंडर 0 होगा तो 11 से डिवाइड होगा, और 11 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब 11 1 11 होता है। तो फिर 0 और 11 अगर आंसर में यहाँ पे डिवीजन में अगर 0 और 11 आता है तो फिर ये वाले नंबर जो है डिवाइड होगा 11 से। समझ में आया। तो यही काम करना है तुमको। यहाँ पे कोई भी एक और एक क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, नंबर 2 38023 7। हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड, SOO लिख देते हैं,
सम ऑफ इवन SOE लिख देते हैं। सम ऑफ ऑड मतलब ये, तो फिर 3 + 0 + 3 तो कितना हो जाएगा 3 3 6 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 8 2 7 तो फिर 8 + 2 + 7 कितना आएगा, देखो 8 2 10 + 7 17। अब करना क्या है, वही काम करना है सब्ट्रैक्शन, तो फिर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो 6 - 17 तो 6 - 17 करो, हम लोग का आंसर -11 आता है। तो क्या -11 से डिविजिबल है? हाँ जरूर है, क्योंकि 11 से डिविजिबल है। तो हमेशा यहाँ पे एक कंसेप्ट बता रहे हैं, जो ये कंसेप्ट मैंने शायद पहले ही बताया है। तो हमेशा डिफरेंस में इवन माइनस ऑड करो या फिर ऑड माइनस इवन करो, डजंट मैटर। तो हमेशा डिफरेंस इसका बस निकालना है। तो 17 - 6 हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना। तो अगर 11 आता है, छोटा माइनस बड़ा करो या फिर बड़ा माइनस छोटा करो, बस साइन का ही हेरफेर होता है, लेकिन साइन तुमको देखना नहीं है, बस ये देखना है कि डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। मतलब जो डिफरेंस है यहाँ पे आंसर 0 और 11 ये दोनों में से कोई भी एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक आ रहा है तो फिर उसका आंसर हो जाएगा यस, मतलब द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 ओनली। ठीक है, अब चलो नंबर 3 बनाते हैं, 5 0 4 6 7 0। तो फिर सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस। ठीक है, SOE लिख देते हैं। तो इवन प्लेस ऑड प्लेस क्या हो जाएगा 2 6 0, तो फिर 0 6 0 तो यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे 5 4 7 तो 5 + 4 + 7 कितना हो जाएगा 7 + 4 11 + 5 11 + 5 कितना हो जाएगा बोलो 16 आ रहा है। तो 16 से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 आ रहा है मतलब डिविजिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। अब चलो नाउ नंबर 4 करते हैं, ये नंबर 3 हो गया, यहाँ पे टिक दे रहे हैं इसीलिए मार्किंग नहीं दे रहे हैं। तो अभी चलो ये नंबर 4 2 8 2 4 8 तो फिर ऑड क्या हो जाएगा इवन क्या हो जाएगा, तो 2 2 8 तो इवन पे लिखो 2 + 2 + 8, तो ऑड पे लिखो 8 + 4 8 + 4 12 होता है, इवन में 2 + 2 4 + 8 12 तो फिर 12 - 12 करो तो आंसर 0 हो रहा है। तो फिर ये वाले नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। करना है तो चलो कर लो, 28 248 11 से डिवीजन कर लो, इसको शॉर्ट डिवीजन कर लेते हैं। 11 2 = 22 बचा 6 62 तो 11 5 = 55 होता है। तो 55 से 65 5 + 2 7 74 11 6 = 66 होता है। तो 66 से 74 इधर आया 4 इधर आया 4 88 तो 11 8 = 88 तो डिवाइड हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया कि कैसे किए? अच्छा चलो एक और बार लॉन्ग डिवीजन करके दिखाते हैं। जो बच्चे का समझ में नहीं आया तुम लोग देख लो लॉन्ग डिवीजन 2 8 2 4 8 तो 11 से कितना 11 2 = 22 बचा क्या यहाँ पे 6 बचा तो यहाँ पे 62 तो 11 5 = हुआ 55। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इधर 5 उधर 2 इधर 7 आया, ये वाले 4 यहाँ पे, तो 11 6 = होता है 66 तो 66 से 74 4 + 4 यहाँ पे आता है 8 यहाँ पे 88 तो 11 कितना जा 11 8 = होता है 88 तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 11। बात समझ में आया? कौन सा वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का कर रहे थे, शायद 3 का नहीं 4 का कर रहे थे, 4 पार्ट 4 ये वाले नंबर 4 पार्ट 4। समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ में आया? ऐसे करना है बेटा, अगर डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता है, डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया है तो फिर बस लगा दो इसमें, और क्या है। 6 से जो डिविजिबल करना है तो ये वाले तुम लोग खुद बना लेना 6 से, है ना। 6 का लॉजिक क्या है वो एक और बार बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, तो 2 से डिविजिबल है वो तो देख के पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है एंड में ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। तो अब 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो फिर ऐड करके देखो, ये ऐड करके देखो क्या है 1 5 क्या था ये वाला 1 5 4 1 4 तो ऐड करो 5 1 6 6 + 4 कितना है 10 10 + 1 11 + 4 15 तो 15 इज डिविजिबल बाय 3। हाँ तो फिर ये वाले जो नंबर है 2 और 3 से डिविजिबल है तो फिर ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नंबर 2 का क्या है 2 1 3 8 8 8 तो ये ऐड करो 2 1 3 3 + 3 6 6 + 24 तो 24 + 6 कितना हो जाता है 30। 24 कैसे आया 8 × 3 8 8 6 8 8 कितना हुआ 16 + 8 8 × 3 कर दिए तो फिर यहाँ पे आ रहा है 30। हाँ तो फिर ये भी 3 से डिविजिबल है तो फिर 2 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? ऐसा करके करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो कि 4 6 9 8 7 6 तो इसको 2 से तो डिविजिबल होगा ही। अब 3 से क्या होगा 4 6 10 + 9 कितना हो जाता है 10 + 9 19 19 + 6 कितना 25 25 + 8 कितना हो जाएगा इधर 6 उधर 2 तो फिर 33 33 + 7 कितना 40 तो फिर 40 क्या 3 से डिविजिबल है नहीं है तो फिर ये वाले नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल
नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये 1, ये 2, ये 3 बताया, कौन सा वाले का? क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? चलो आगे चलो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 में देखो यहाँ पे क्या है, 3 4x है ना, 3 4x क्या बताया है कि इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये जो नंबर होगा ये नंबर को 3 से डिवाइड होना है, ठीक है। वेयर x इज अ डिजिट, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, 3 4 1, 3 4 2, 3 4 3, 3 अरे 4 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 4 4, 3 4 5, 3 4 6, 3 4 7, 3 4 8, 3 4 9, ऐसे लिख लो। अब सम बनाओ। यहाँ पे क्या है, 4 + 3 7 1, यहाँ पे 8 आ रहा है। यहाँ पे क्या, 4 2 6 + 3 9 आ रहा है। यहाँ पे क्या, 3 3 6 + 4 10 आ रहा है। यहाँ पे क्या, 3 + 4 7, 7 + 4 क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। यहाँ पे क्या, 5 + 3 8 + 4 यहाँ पे 12 आ रहा है। अब क्या, यहाँ पे देखो 8 9 10 11 12, तो फिर यहाँ पे 13 14 15 16 ऐसा ही आएगा ना। चेक कर लो, चेक कर लो। यहाँ पे 9 + 3 कितना हो जाता है, 12 + 4 16। यहाँ पे 8 + 4 कितना, 12 + 3 15, ऐसा करके लिख लेना। अब जो है हम लोग का लॉजिक क्या है, 3 से डिविजिबल होने के लिए सम जो है, जो सम हम लोग यहाँ पे ब्लैक से लिखा है मैंने, ये सम जो है 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो ये वाले एक नंबर आ रहा है, यहाँ पे देखो ये वाले एक नंबर आ रहा है, एंड देखो यहाँ पे ये वाले एक नंबर आ रहा है, और कोई नंबर मतलब और कोई सम जो है 3 से डिविजिबल है नहीं है। मतलब ये 8 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 13 14 16 नहीं है। तो ये जो 3 है, ये 3 नंबर किससे बन रहा है, देखो एंड में एक बार 2 पुट कर रहे हैं, एंड में एक बार 5 पुट कर रहे हैं, एंड में एक बार 8 पुट कर रहे हैं। तो फिर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, x शुड बी 2 5 8 में से कोई भी नंबर हो सकता है। 2 5 8 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। मतलब 2 और 5 और 8 इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पे बैठेगा तो फिर वही वाला नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया कैसे मैंने बताया? अब देखो यहाँ पे 6 पार्ट 2, देखो 6 पार्ट 2 ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 7 4x, फिर क्या 5 2 8 4, ठीक है ना। अब देखो इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज अ डिजिट, फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे भी वो करना है कि 7 4 1 5 2 8 4, 7 4 1 7, अरे ये पहले लिख लो, ठीक है ना। 7 4 1 7 4 1 7 4 1, 1 क्यों लिखना है, 7 4 बाद ही तो x है ना। तो फिर यहाँ पे बस वही सेम कॉपी करते करते चलना है। बस यहाँ पे 5 2 8 4, 5 2 8 4, 5 2 8 4, 5 2 8 4। अब यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दो कि 7 4 1 5 2 8 4। ये 1 नहीं लिखना है, 1 के जगह पे यहाँ पे 5 तक हुआ, यहाँ पे 6 लिखना है। समझ में आ रहा है ना? बस x के जगह पे 1 से लेकर 9 तक डिजिट पुट कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। अब जो है 7 4 5 2 8 4, 7 4 5 2 8 4, 7 4 5 2 8 4। अब जो है यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 7 8 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और एक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 भी बैठ सकता है। तो 7 4 0 5 2 8 4, ये 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद मैंने 0 नहीं किया था, क्योंकि 0 अगर, क्योंकि यहाँ पे एक बार 0 से चेक कर लेते हैं, 3 4 0 तो 4 3 7, नो 7 से डिविजिबल, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वहां पे नहीं हुआ था, ठीक है, वो नहीं किया था। लेकिन तुम लोग को 0 से 9 तक पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है ना, यहाँ पे बता दिया कि वेयर x इज अ डिजिट, तो एक डिजिट है, तो इसीलिए अब जो है ऐड करना है, तो एक बार ही ऐड करेंगे। अब तुमको अगर लग रहा है कि सर इतना बड़ा, अरे बड़ा सम किधर है, बस एक एक करके तो ऐड करते ही चलना है, एक बार ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है, 7 + 4 11 + 1 12, 12 + 2 कितना होता है, 12 + 2 कितना होता है 14, 14 + 4 कितना होता है 18, 18 + 5 करो कितना हो जाएगा 18। सर आप तो रैंडमली कर सकते हैं बेटा, मेरा हिसाब से हम कर रहे हैं, तुम सीधा का सीधा करते रहो। तो 18 + 5 कितना हो जाता, अच्छा एक और बार कर रहे हैं, मेरा कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 + 5 कितना, कंटिन्यू कर रहे हैं, 12 + 5 कितना 17, 17 + 2 19, 19 + 2 कितना हो जाता है 19 + 4 तो 23, 23 + 8 कितना हो जाता है 31, तो यहाँ पे हो रहा है 31। फिर ऐसा करके चलेगा 32 33 34 35, यहाँ पे हो जाएगा 36 37 38 39, यहाँ पे आएगा 40। अब देखो जब 2 डिजिट का आता है ना, तब हम लोग उसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पे अगेन 3 + 1 4, 3 + 2
5, 3 + 3 6, यहाँ पे 4 3 7, 5 3 8, यहाँ पे 6 3 9, यहाँ पे 7 3 10, देन 11, देन यहाँ पे 12, देन यहाँ पे 13, ऐसा करके चलेगा। 9 + 3 12 होता है, बट 4 + 0 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है बेटा, ये दिमाग में रखना। 4 + 0 यहाँ पे 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 0 से सेम नहीं होगा। एक बार चलो चेक कर लेते हैं। 0 से वो तो ज़्यादा नहीं होगा, 0 से होगा तो कम होगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जो है 30 होना चाहिए था यहाँ पे कि 740, तो फिर 7 + 4 कितना हो जाता है 11, 11 + 5 कितना हो जाएगा 16, 16 + 2 18, 18 + 4 22 + 8 30। हाँ मैंने बताया ना कि 30 एकदम यहाँ पे इनिशियल वाले, ठीक है 30। अब जो है तो फिर ये जो है, अब यहाँ पे देखो ये आया 3। अब देखो हमको देखना क्या क्या है कि यहाँ पे 4 है, ये सारा नंबर्स हमको चेक करना है कि जो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर जो जो नंबर 3 से डिविजिबल है वही वही नंबर को लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे एक 6 है, एक जो है यहाँ पे 9 है, एक जो है यहाँ पे 12 है, एक जो है 3 है। तो फिर ये 1 2 3 4 नंबर, तो फिर यहाँ पे क्या क्या नंबर हुआ देखो, एक तो 6 है, 6 किसके वजह से आया, यहाँ पे हमको 3 के पुट करना है तो 3 हो जाएगा। देन यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 पुट करने के वजह से आया तो फिर 6। यहाँ पे जो है 12, 12 किसको पुट करने के लिए आया, 9 पुट करने पे आया। अब जो है यहाँ पे 0, तो फिर 0 मतलब 6 3 9 0, तो ये 4 नंबर हो सकता है ये x। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। बस 0 से 9 तक पुट करते चलना, ऐड तो एक बार ही करना है, मतलब स्टार्टिंग में अगर ये लिखोगे तो तुमको पता चल गया कि ये 30 से लेके 39 तक होगा, ऐसा करके होता है, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 को देखो यहाँ पे क्या है कि 4 2 Z3, तो 4 2 Z3 यहाँ पे क्या है देखो, इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो यहाँ पे भी सेम बात, यहाँ पे भी सेम बात तुमको, मतलब 4 2 1 मतलब 0 0 से करना, 4 2 0 3, 4 2 1 3, 4 2 2 3, 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3। अब देखो जो है तुमको क्या लिखना है, जो ऐड ऑन करके लिखना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर ऐड करके वो वाला जो नंबर है 9 से डिविजिबल होता है तो फिर वो 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 4 + 2 6, 6 + 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या 4 + 2 6, 6 + 1 क्या हो जाता है 7, 7 + 3 10। तो ऐसा करके 11 12 13 14 15 16 17 18। अब कौन सा नंबर जो डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, देखो ये 9 इज डिविजिबल बाई 9, ये जो है 18 इज डिविजिबल बाई 9, और कोई नंबर है ही नहीं। तो फिर आइदर हो सकता है 0 और हो सकता है 9, मतलब जहाँ पे x है या फिर z है वही वाले नंबर, मतलब 0 और 9 अगर पुट करेंगे तो ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 7। अभी चलो आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना, यही है क्वेश्चन नंबर 7। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस बाय स्टार बाय अ डिजिट शो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे वही सेम लॉजिक लगाना है डिविजिबल बाय 9 का, तो ये तुम लोग बना लेना, ठीक है, बस वहाँ पे 1 1 ऐड करते चलो, तो बात तो सेम ही है, समझ में आ रहा है कि 4 9 2 2 0 7, यहाँ पे 0 पुट करो 1 2 3 4 5, बस ऐड करते चलो 4 9 2 2 0 7, 4 9 2 2 0 7, 4 9 2 2 0 7, 4 9 2 2 0 7, 4 9 2 2 0 7। अब जो है यहाँ पे 5 तक आया, अब 6 7 8 9 ऐसा करके चल लेना। तो यहाँ पे जो है 4 + 9 कितना होता है 13, 13 + 2 कितना होता है 15, 15 + 2 17, 17 + 7 तो फिर 17 + 6 23 24, तो 24 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 25 26 27 28 29 ऐसा करके आगे चलेगा, है ना। देन 30 31 32 33 34, तो फिर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 34 नहीं आएगा, 9 तक करना है बेटा, एक ऐड करके 9 ऐड कर दो, वो भी कर सकते हो, वो भी और भी सिंपल है, इतना सारा लिखना ही नहीं है। तो 24 ऐड कर लो 0 से, अब 24 से 33 जैसे हम लिख लिया ऐसे भी कर सकते हो, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब और भी अच्छा एक मेथड आएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर, यहाँ पे 27 जो है ये 9 से डिविजिबल होता है, और 27 के बाद 37, तो फिर ये एक ही जो नंबर है तो यही हो सकता है। तो यहाँ पे कौन नंबर बैठ सकता है, ओनली स्टार की जगह पे 3 है तो 3 बैठ सकता है, समझ में आया। तो 8 पार्ट 1 का क्या हो जाएगा, ओनली 3 बैठ सकता है, ठीक है ना, समझ में आया। चलो आगे चलो देखते हैं कैसे बनेगा।
अब देखो यहाँ पे भी डिविजिबल बाई 9 है, तो 9 का डिविजिबल बाई 6, वही वाला रूल। एंड 11 10 का जो है मतलब 1 से लेके वो पुट करके फिर चेक करना है। तो चलो फिर यहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड करते हैं, और नहीं समझा रहे हैं एंड करते हैं तो आई थिंक समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल जो मैंने करवाया, जो मैंने इतना सारा सम्स करवाया, सारा का सारा बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टफ है, नहीं है। बस तुमको क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है। तो मैंने ये सारे टाइप का कंसेप्ट मैंने बताया कि कैसे तुमको करना है, कैसे तुमको करना है। ये 8 9 10 मतलब एक बनाओ, मतलब जैसे कि ये वाले नंबर अगर ले रहे हो ना, तो 11 पार्ट 2 अगर ले रहे हो तो यहाँ पे 8 6 0 6 1 9 4, यहाँ पे तुमको सारा का करना है। यहाँ पे तुमको सारा का एक अगर ऐड करोगे, एक अगर सब्ट्रैक्ट करोगे नहीं है, क्योंकि 11 से जब डिवाइड करते हैं तो फिर लॉजिक ही उल्टा हो जाता है। लॉजिक क्या हो जाता है, सम ऑफ इवन हो जाता है एंड देन सम ऑफ ऑड हो जाता है, एंड देन उसके बाद हम लोग का डिफरेंस होता है कि इवन माइनस ऑड करो या फिर ऑड माइनस इवन करो, जो बड़ा है उसको सामने रखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखो 8 + 6 14 हो जाता है, मतलब नहीं ऐसे तो नहीं होगा, इवन वाला 8 + 0 देन इसके साथ इसका, तो 8 + 0 8 देन +1 9 देन +4 13 हो गया। अब ऑड का यहाँ पे करो 6 + 6 14 + 9 14 प्लस ये तो 9 ही है ना, हाँ 14 + 9 कितना हुआ, इधर 6 उधर 3 तो 23, तो 23 से यहाँ पे 10 आ रहा है। तो 10 क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा करके तुमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अब 1 डालो, 0 की जगह पे अब 1 डालो। एक और बार लिख रहे हैं 8 6 1 6 1 9 4, ठीक है ना। अब क्या है 8 1 9, तो फिर देखो ये जो है ना मतलब SOE एंड SOO, मतलब ये क्या है, सम ऑफ इवन सम ऑफ ऑड। तो हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इस वाले जगह पे पुट कर रहे हैं। तो जो इवन नंबर है ना ये चेंज होते रहेगा, ऑड जो है ये तो 23 ही रहेगा। अब इवन जो है देखो 8 + 1 9 9 + 1 कितना होगा 10 10 + 4 हो जाएगा 14। तो ये जो है ना SOE मतलब सम ऑफ इवन, ये एक एक करके बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे देखो 23 से 14 को सब्ट्रैक्ट करो, 23 से 14 को सब्ट्रैक्ट करो, 14 से इधर आता है 6, उधर आता है कितना 3 आता है, तो फिर आ जाएगा 9। तो 9 क्या डिविजिबल है, नहीं है। तो ऐसा करके तुमको चेक करना है। तो फिर 0 होगा तो वो एक ही नंबर हो सकता है, जब 9 होगा शायद, मेरे को पता नहीं, हम मतलब गेस कर रहे हैं। ऐसे करके अगर जब तुम लोग करोगे ना, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुमको एक गेस कैसे करना है वो भी पता हो जाएगा कि डायरेक्टली तुमको, मतलब देखो मैंने क्या देखा, यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 आ रहा है, उसके बाद मेरा यहाँ पे 9 आ रहा है, इसके बाद वाला मतलब जब हम यहाँ पे इस वाले जगह पे 2 पुट करेंगे, अगर 2 पुट किया तो आंसर मेरा 8 आएगा, 3 पुट किया तो आंसर मेरा 7 आएगा, एक एक करके घटते ही चलेगा। अगर यहाँ पे 4 पुट किया तो यहाँ पे 6, तो फिर 5 किया तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो 5 आएगा, 5 किया तो 5 आना चाहिए। मतलब ये हम गेस कर रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है, ये हम गेस कर रहे हैं। तो अगर तुम लोग मतलब हम कैसे गेस कर रहे हैं, हम तुम लोगों को बस बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं ये गेस करके भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मेथड तुम लोगों को थोड़ी सिखाएगा कि गेस मार के आंसर कर, नहीं सिखा सकते ना, ये तुम लोगों को इन्वेंट करना है। जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, तो गेस करके ही तुम लोग आंसर बना लोगे। मतलब वो गेस नहीं है, ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ये दिमाग में ही तुम लोग करके बना लोगे। मतलब जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 8 आने का चांसेस है, अगर यहाँ पे 3 होगा तो 7 आने का चांसेस है। तो ये देखना, ये जो कंफ्यूजन मतलब जिसको हम गेस बोल रहे हैं, ये तुम कंफर्म कर दोगे कि हाँ सर यही होता है। लेकिन तभी कर सकते हो जब तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, जब तुम एटलीस्ट एक बार ऐसा डिटेल मेथड में करके देखोगे, और फिर उसके बाद तुम बोल सकते हो कि सर ये होगा तो यही होगा, ये होगा तो यही होगा, क्योंकि तब तुम्हारा कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो चुका है, तुम्हारे दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस देख के तुमको पता चल जाता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करते हैं। प्रैक्टिस करना और कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है ना, चलो फिर देखते हैं। आई थिंक एक्सरसाइज एंड हो रहा है। हाँ चलो, कंग्रेचुलेशंस आ गया, दैट मीन्स हम लोग का एक्सरसाइज खत्म यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस करना अच्छे से रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, जितना बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन सम जो है पेन एंड पेपर में तुमको करना है, खुद को करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे साथ कोई नहीं बैठेगा। ठीक है ना, मेरे को भी रेंट पे तुम ले नहीं जा सकते हो, खुद के ऊपर भरोसा रखना, कर सकते हो तुम। चलो फिर ठीक है, यहाँ पे क्लास एंड।